जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव अधिकारियों का विद्रोह, धड़ाधड़ होने लगे इस्तीफे, आयोग के खिलाफ बीडीओ और बेलो ने खोले राज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो चुनाव आयोग जिसके जरिए मोदी और शाह की सरकार बिहार में पुनरीक्षण का काम तेजी से करा रही थी, मगर चुनाव आयोग के अधिकारी इस्तीफा क्यों देने लगे? आखिर चुनाव आयोग के अधिकारी प्रताड़ित क्यों होने लगे और वही पुनरीक्षण का बहिष्कार या फिर उसका विरोध क्यों करने लगे? आखिर मोदी, शाह और नीतीश इसको लेकर के किस किस्म से धर्म संकट में आ गए हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि इस्तीफे हो रहे हैं। आपसे अपील के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव आयोग, जो एनडीए या एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां बिहार में पुनरीक्षण की इस कवायद को लेकर के तारीफों के कसीदे, तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे थे और उनकी निगाह से एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सारे के सारे विदेशी, बांग्लादेशी और कई सारे ऐसे वोटर जिनको वोट का राइट नहीं, उनके नाम कट जाएंगे। मगर दोस्तों, पर्दे के पीछे इसकी हकीकत आपको हमने कई बार बताई, लेकिन इस बीच में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी इसमें शामिल कीजिए। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष पूरे देश में मोदी और चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर के हंगामा कर रहा, विरोध प्रदर्शन कर रहा। मगर इस बीच में अजीब सी खबर आई कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी ही इस एसआईआर यानी कि पुनरीक्षण का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ बहिष्कार बल्कि इस्तीफे भी देने लग गए हैं दोस्तों कि अब हमसे ये ना हो पाएगा, इस्तीफा लीजिए, अब अपना काम करवा लीजिए। गजब की स्थिति उत्पन्न हुई दोस्तों। आपको सीधे सीधे खबर दिखाते हैं और बताते हैं दोस्तों, सारे अखबारों में जिनके हेडलाइंस यही हैं, आपको दिखाते हैं कि बिहार के एक वीडियो ने एसआईआर का टारगेट पूरा करने के लिए बड़े अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर अपना इस्तीफा भेज दिया। कटिहार के इस वीडियो का आरोप है कि जल्दी जल्दी फॉर्म अपलोड करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पूरा दिन, पूरी रात बिना सोए काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा। लोग परेशान हैं। एक कर्मचारी बेहोश हो चुका है, फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार में स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को विपक्ष वोटबंदी बताते हुए एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट और तीसरी तरफ धरातल पर जिस अंदाज का काम हो रहा है, हमने आपको दिखाया कैसे कई इलाकों में सिर्फ आधार कार्ड के बुनियाद पर वहां के बीएलओ उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। दूसरे इलाकों में, जिसमें सीमांचल का इलाका आता है, आधार कार्ड देने से वो अधिकारी फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भ्रम की खबर है कि बिना किसी दस्तावेज के उस फॉर्म को सबमिट कर दिया जाए, बाद में दस्तावेज देने का वक्त मिलेगा। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में इस काम को बड़े अधिकारी हड़बड़ाहट में जल्दी से जल्दी पुनरीक्षण के काम को पूरा करवाने के चक्कर में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिस तरीके की प्रताड़ना अपने नीचे के अधिकारियों के साथ में कर रहे हैं, वो जान करके आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हालात ये हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव है वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में, और उसके दबाव में कई जगहों पर महज खाना पूर्ति की बातें सामने आई है। मगर दिन रात फॉर्म देने, फॉर्म लेने, फॉर्म अपलोड करने के काम के दबाव में ऐसी स्थिति है कि अधिकारी बीमार होने लगे, कर्मचारी परेशान हो गए। आप सोचिए कि दिन भर 42 से 44 डिग्री इस जुलाई के महीने में, जून से शुरू हुआ यह काम, इस गर्मी के महीने में साइकिल से, मोटरसाइकिल से जब वो बेलो चलता है, जब वो वीडियो जाता है और शाम में वापस आने के बाद फिर से उसे इसी दफ्तर में देर रात तक रुक करके काम करना पड़े और अगले दिन फिर से सुबह अपने ड्यूटी पर आना पड़े, तो फिर उसकी स्थिति कैसी होगी? जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मचारी परेशान है। और ऐसे में कटिहार जिले में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कटिहार के बारसोई प्रखंड के विकास पदाधिकारी हरिओम शरण ने इस्तीफा देकर के सबको चौंका दिया। जिला अधिकारी को इस्तीफे की कॉपी भेजी। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी दीक्षित श्वेतम पर यानी कि एसडीएम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया।
बीडीओ ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। दरअसल बीडीओ हरिओम शरण ने अनुमंडल पदाधिकारी पर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया कि अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें बार बार धमका रहे हैं। उनके खिलाफ डीएम और चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए लिख देंगे, शिकायत देंगे। हर दिन 10 से 12 पंचायतों का दौरा करने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि घर में सोए रहते हैं, कार्रवाई करवा देंगे। वरीय अधिकारी के प्रताड़ना से परेशान बीडीओ ने डीएम को इस्तीफे की कॉपी भेजी और कहा कि वो इस स्थिति में काम करने में असमर्थ हैं। बीडीओ ने अपने इस्तीफे वाले पत्र में यह भी लिखा दोस्तों कि उनके सुझावों को नजरअंदाज करके रात्रि शिविर आयोजित कराने का दबाव डाला जा रहा है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि दिन भर आप इस धूप, इस गर्मी में आप दिन भर फील्ड में काम कीजिए, घर घर जाइए, उनसे फॉर्म लीजिए, फॉर्म लाइए, अपलोड कीजिए और उसके बाद में दफ्तर में, कार्यालय में, बीडीओ परिसर में रात्रि शिविर लगाइए। वहां पर कंप्यूटर सिस्टम पर उन फॉर्म्स को अपलोड कीजिए। जिस कारण ये बताते हैं कि एक कर्मचारी बेहोश हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। बार बार अपमान किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार से हाथ होकर के पद छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पत्र में ये वर्ड्स लिखे हैं। एसडीओ दीक्षित श्वेतम ने कहा कि काम करने के लिए बोलना गलत तो नहीं, उनका शुरू से ही कार्यकलाप ठीक नहीं रहा। अब एसडीओ ये कह रहे हैं कि साहब इनका तो व्यवहार ही ऐसा रहा। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सभी के ऊपर दबाव हो, कहते हैं कि दबाव तो सब पर है। इस तरह का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं। यानी कि एसडीएम, एसडीओ सारी की सारी जिम्मेदारी उसी शख्स पर डाल रहे हैं जो कि पीड़ित है। सरकारी कर्मी होकर हाल में सरकार के निर्देश का पालन करना ही होगा। यानी कि दोस्तों जो ऊपर भी अधिकारी हैं, एसडीएम जिला अधिकारी दरअसल डीएम दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और एसडीएम दरअसल ईआरओ होता है इलाके का। इसी ईआरओ को स्पेशल राइट दिया गया है चुनाव आयोग और मोदी सरकार के जरिए, जो मिली भगत कथित तौर पर कही जा रही है कि अगर कोई फॉर्म में कोई दस्तावेज कम होता है तो ईआरओ को अगर लगता है कि हाँ ये ठीक है तो उसे ठीक कर देगा, उसे सही मान लेगा। यानी कि एसडीएम साहब के हाथ में सारा पावर है, जिसका चाहे खत्म कर दें, जिसका चाहे नाम शामिल कर लें। ऐसे में क्या कुछ चोर दरवाजे यहां पर खोले गए। मुट्ठी भर पैसे से एसडीएम साहब का मुंह बंद कीजिए, अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा लीजिए, विरोधी खेमे का नाम वोटर लिस्ट से कटवा दीजिए। खैर, अब जिस वीडियो ने इस्तीफा दिया है, वीडियो के इस कदम से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने इस्तीफे की कॉपी विभागीय सचिव के साथ चुनाव आयोग को और मुख्यमंत्री के सचिव को भी भेजा है। दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर पूरा विपक्ष, कांग्रेस, आरजेडी समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और मोदी सरकार के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, इस पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई, उस सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है सो है, मगर अब जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष जनता को जन जागरण अभियान के जरिए जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं बीएलओ की स्थिति क्या होगी, दूसरे बीडीओस की स्थिति क्या होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि परेशान ज़्यादातर बीएलओ हैं, परेशान ज़्यादातर बीडीओ हैं, लेकिन मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सरकारी नौकरी बचा करके रखनी है, नौकरी करनी है, साहब नाराज़ ना हो जाए, आखा लोग नाराज़ ना हो गए, इसलिए चुनिंदा लोग मुंह खोल पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अपना विद्रोह सामने लेकर के आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिला अधिकारी साहब खामोश हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं वो खामोश हैं, क्योंकि खामोशी के अलावा उनके पास जवाब ही क्या है। आप सोचिए इस गर्मी के मौसम में अगर कोई शख्स बीएलओ या फिर बीडीओ या फिर जो लोग इस काम में लगाए गए हैं घर घर जा कर के फॉर्म इकट्ठा करें और वहाँ पर लोगों के क्वेरीज का जवाब दें, वापस आकर के उस फॉर्म को भरें। हालांकि इन लोगों ने यह भी कहा कि हमें फॉर्म दे दीजिए, हम घर जा कर के अपने घर से इसे अपलोड कर लेंगे, क्योंकि सुबह हमें फिर अपने काम पर आना होता है। मगर इस बात की इजाज़त तक नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में खामोश हैं जिला अधिकारी साहब। वो जिला अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो खामोश हैं, एसडीएम साहब खामोश हैं, जो ईआरओ होते हैं, एसडीओ साहब खामोश हैं, बीडीओ या बीडीओ से नीचे के लेवल बीएलओ और दूसरे
सारे वो लोग जो कि इस चुनाव के मतदाता सूची में पुनरीक्षण के अभियान में लगे हुए हैं, हर कोई परेशान। मगर ये परेशानी चुनाव आयोग को दिख नहीं रही, क्योंकि जानता है चुनाव आयोग कि जो काम 4 से 6 महीने का है, उस काम को महज 20 से 25 दिनों के अंदर निपटाने का प्रेशर डाला गया है चुनाव आयोग के जरिए। आपको मैंने बार बार बताया है कि साल 2003 में जिस वक्त ये रिवीजन हुआ था, उस वक्त लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा था, विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त बचा था। मगर जिस वक्त ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया, महज चुनाव में 4 से 4.5 महीने का वक्त बचा है। यानी कि ऐसी स्थिति में अब जो कि डेडलाइन है, इस 20 से 25 दिनों की डेडलाइन में आज 14 तारीख है और 25 तारीख तक इसकी डेडलाइन रखी गई है। जाहिर तौर पर इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कम समय सीमा के अंदर ये कर पाना संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने टारगेट को एसडीएम साहब अपने अपने इलाके में पूरा करवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नीचे के लोग परेशान हैं, मगर उससे बड़े अधिकारियों को क्या, चुनाव आयोग का क्या। इसीलिए दोस्तों विद्रोह की शक्ल हो रही है, विरोध की शक्ल हो रही है, धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।